बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। सभी वरिष्ठ संत जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विषय भोग जेहि मन नहीं, सहज सुरति स्वरतार। पुरुष जगत आदर्श हैं, पहुँचे प्रभु दरबार। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा नहीं है, वह वीतरागी है। उसकी स्वाभाविक सुरति एक तार शब्द में लगी रहती है। वह पुरुष संसार में एक आदर्श है। वही निज धाम प्रभु के दरबार में पहुँचता है। भरम जान्य संसार है, झूठा मोह संबंध। संत विवेकी अलग हैं, दुख जीवन जग अंध। संसार का अज्ञान जन्य मोह संबंध सब झूठा है एवं संसार का अंधकारमय जीवन दुखमय है। इसलिए विवेकी संत इससे अलग रह प्रभु का भजन करते हैं। निह संशय निष्काम जना, निष्प्रिय निर्मोह। निर्द्वंद निर्विषय हो, प्रभु सुमिरन रत हो। समस्त संशय कामना चेष्टा मोह द्वंद्व एवं विषय से रहित हो विवेकी पुरुष प्रभु के सुमिरन भजन में रत रहते हैं। प्रकृति वासना रहित ही पुरुष प्रभु की भक्ति करता है। तुम वही मैं भी वही, बीच क्यों पड़ा पहाड़। आया था कहवा गया, अब कछुक रहा नयाड़। हम तुम दोनों चेतन सजातीय वस्तु है, फिर बीच में पहाड़ क्यों पड़ गया। जो आया था वह कहाँ गया, अब मेरे और तुम्हारे बीच में कोई आवरण नहीं है। जीव और ब्रह्म का विच्छेद अज्ञान से हुआ था, परंतु योग विज्ञान द्वारा जब अज्ञान युक्त प्रकृति का संबंध छूट जाता है, तब आत्मा जड़ जगत एवं सूक्ष्म माया से अलग हो शुद्ध स्वरूप से महाप्रभु की भक्ति करती है। प्रकृति के आवरण से जीव ब्रह्म का संबंध अलग प्रतीत होता है। वास्तव में जीव ब्रह्म का नित्य संबंध है। पर्ण छूट कर पेड़ से पुनः न लागे पेड़। विलग होय मैं आप से, फिर लागे तब मेड़। वृक्ष से पत्ता छूट कर पुनः वृक्ष में नहीं लगता है, किंतु मैं आप से अलग विलग होकर भी पुनः आपके ज्ञान सिद्धांत रूपी मेड़ में लगा हूँ, अर्थात आपकी शरण में लगा हूँ। मैं प्रभु अब तक तुम कहाँ कहाँ गए थे, क्यों गए। आज कैसे मिले, क्यों आए, क्यों प्रकट भय। हे प्रभु अब तक
समाधि हुई। तब आश्चर्य भाव से अध्यात्म पथिक अपने हृदय के प्रेम को प्रकट कर रहा है। प्रभु से कह रहा है कि हे प्रभु, अब तक आप कहाँ थे और कैसे मिले, क्यों प्रकट हुए? बहुत वियोग हुआ आपसे अलग होकर। समय अल्प दूर पंथ है, पथ अधियारा होय। मैं बालक बलहीन हूँ, केहि विधि पहुँचब सोय। समय थोड़ा है, पथ दूर है, मार्ग अंधकार में है और मैं बालक निर्बल हूँ। मैं अपने स्थान पर कैसे पहुँचूंगा? दीनहीन भक्त निराश्रित होकर प्रभु के पास पहुँचने की चिंता प्रकट कर रहा है। भक्त वत्सल प्रभु भक्त की आकांक्षा को अवश्य पूर्ण करते हैं। गो ज्ञान तुम में लगी, तब तजी विषय न कोय। मनन विवेचन आपका, अंतर अनुगम सोय। हे प्रभु, इंद्रियों का ज्ञान तुझ में ही लगा है। मुझे छोड़कर दूसरा विषय कोई नहीं है। मन बुद्धि अंतर गमन कर आपका ही मनन विवेचन करती हूँ। जब प्रकृति की सारी शक्ति आत्मा के साथ अनुकूल रहती है, तब जीवन के सभी उद्देश्य एवं परमानंद की प्राप्ति होती है। पर घर आए पाहुने और विदेशी यार, चित्त सदा उठा रहे संत दशा संसार। दूसरे घर गए पाहुने को अपने घर की चिंता रहती है एवं विदेशी मित्र से मिलने की इच्छा स्वदेशी मित्र को होती है। दोनों का चित्त सदैव अपने घर और मित्र से मिलने के लिए व्यग्र रहता है। उसी प्रकार विवेकी संत संसार में रह परम प्रभु के प्रेम विरह से व्याकुल हो जगत से सदैव उदास रहते हैं। उन्हें संसार की किसी वस्तु से प्रेम न होकर निस्दिन महाप्रभु की प्रीति में सुरती लगी रहती है। बिना संसार से उदास हुए महाप्रभु का भजन नहीं होता है। वैराग्यवान विवेकी पुरुषों में यह भाव सदैव बना रहता है एवं संसार के प्रेम सुख दुखमय प्रतीत होते हैं। यह प्रभु प्रेम एवं विरह का लक्षण है जो सच्चे भक्तों के अंदर प्रकट होता है। मैंने माया नहीं तजा, माया मुझको त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। मैं संसार भोग का त्याग नहीं कर सकता, बल्कि कर्म भोग अनुसार वह विषय माया सुख मुझसे विलग हो गया। यही कर्मबद्ध भोग वासना विषय सुख
व्यक्तियों को दशा प्राप्त होती है। इसलिए संसार सुख, भोग, इच्छा एवं माया सुख की आसक्ति को छोड़कर महाप्रभु का भजन करना चाहिए। प्रकृति के सारे पदार्थ कर्म अनुसार प्राप्त होते हैं। जो प्राकृतिक विषय भोग के इच्छुक हैं, वे कर्म सृष्टि का उपार्जन कर ईश्वरीय नियम के अनुकूल संसार भोग को प्राप्त करते हैं। अनुचित और अव्यावहारिक संबंध स्थिर एवं सुखकारी नहीं हो सकता। इसलिए व्यवहार समाज का संबंध भी विवेक धर्मानुकूल होना चाहिए और संसार पथ को आदर्श बनाना चाहिए। मनमाने व्यवहार से संसार में अनेक कष्ट, अशांति एवं उपद्रव होते हैं, जिससे मानव जीवन अत्यंत दुखमय होकर नष्ट हो जाता है। स्वह नाक आकाश को रंध्र द्वार भी नाक, परिभाषा है संत की अनुगम भेद पिनाक। स्व नाक आकाश को कहते हैं। उत्तर भेद रहस्य में चलने वाले संतों की परिभाषा में नाक को रंध्र द्वार कहते हैं। दीव प्रकाश मंडल कहे, पीठ ऊपरी भाग, उत्तर दिग पृष्ठम कहे, संत वचन पररूमि। पीठ ऊपरी भूमि, प्रकाश मंडल को दीव कहते हैं और संतों के वचन में उत्तर दिशा को पृष्ठम कहते हैं। क्षिति अध्वा दिव जानिए, स्वह धाम पर धाम, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है, योग भूमि सत्य नाम। पृथ्वी, अंतरिक्ष, दीव और स्व, ये योग की उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूमियां हैं और श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट भूमि निःशब्द परम पुरुष की है। हृदय को पृथ्वी कहे, अंतरिक्ष भ्रुव पार, दिव मंडल अक्षर गजय, स्वह नाम सब पार। हृदय को पृथ्वी कहते हैं एवं त्रिकुटी पार, कपाल विवर को अंतरिक्ष कहते हैं। दीव मंडल में अक्षर प्रकाश करता है। स्वह नाम पर सब पार, परम प्रकाशमान पूर्ण व्याप्त है। जावा पृथ्वी रोदसी, ऋषिवर वचन विधान, पृथ्वी यह तन जानिए, महाशून्य द्यौमान। ऋषियों के वचन के अनुसार दावा पृथ्वी को रोदसी कहते हैं एवं इस शरीर को पृथ्वी तथा महाशून्य को दौ कहते हैं। पिंड और ब्रह्मांड के अंदर सकल पसार, तीन लोक 14 भुवन
जड़ जगत का मूल कारण प्रकृति है। मन के सुख मन कर्म को, मन का ओट हजार, मन विनोद मन बाग फला, मन नाटक है असार। मन के सुख उसके कर्म एवं उसके आवरण हजार हैं। मन का विनोद एवं उसके मानसिक बाग के फल एवं उसके समस्त नृत्य को छोड़कर आत्मा द्वारा परम प्रभु की उपासना करें। मन के संग से जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। बड़े नींद की जगत में विघ्न उपद्रव जोर, ब्रह्मवेत्ता स्वशक्ति को वर्धत लाख करोड़। ब्रह्म ज्ञानी के जितने नींद की बढ़कर संसार में बल के साथ विघ्न उपद्रव करते हैं, वह उतना ही अपने आत्मबल अपनी शक्ति को लाखों और करोड़ों गुना बढ़ाकर तेजस्वी हो जाता है। जेते जग में नींद की उतना गुड़ा संहार, सत्यवाणी की शक्ति को संग्रह करे अपार। जितने जग में नींद की हो, ब्रह्म ज्ञानी उतना गुड़ा अपनी सत्यवाणी की शक्ति को संग्रह करके अपने तेज प्रताप को बढ़ावे। मन को रोको विषय से जो नहीं माने हार, तब रोको निज देह को मन मत मार विचार। विषय में जाते हुए मन को रोके। जब मन विवश होकर विषय सुख भोगने से न माने, तब अपने शरीर को रोके और विषय राग की इच्छा को विवेक द्वारा शांत करे। और वेद का उपदेश है, परंतु विवेक और वैराग्य से मन को शांत कर इस पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। षडांग और अष्टांग हैं अधिकारी कर दो, सहज योग गुरु गम मिले, वेद भेद तत्व सोय। नीति धौती मौली वस्तु त्राटक एवं कपाल भाती, इसे सट क्रिया कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि ये राजयोग के 8 अंग है। इन दोनों योगों द्वारा जिज्ञासु विहंगम योग का अधिकारी होता है। आत्मा और शरीर के पवित्र होने के दोनों साधन हैं। वही अधिकारी सहज योग के तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है और वेद के अनुभव तत्व भेद को जानता है। बोलिए बंदी छोर महाप्रभु